इतिहास में कुछ जगहें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो एक कहानी बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे जिसकी मिट्टी तो हल्दी के रंग जैसी पीली थी, लेकिन उसे वीरों के लहू ने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी है हल्दी घाटी की, स्वाभिमान की एक अमर गाथा। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। बात है साल 1576 की। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। और इस कहानी का मंच था मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों के बीच का एक तंग सा रास्ता, हल्दी घाटी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आजादी और खुददारी की पहचान बन गया। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी और ना ही सिर्फ तलवारों की। ये असल में दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ थी अपनी स्वतंत्रता बचाने की जिद और दूसरी तरफ थी अपनी सत्ता फैलाने की भूख। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एक युद्ध के पीछे ये दो अलग अलग विचारधाराएं कौन सी थीं। सोचिए, उस वक्त लगभग पूरा हिंदुस्तान मुगल बादशाह अकबर के सामने नतमस्तक हो चुका था। बड़े बड़े रजवाड़ों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर एक रियासत थी जिसने साफ इनकार कर दिया था, और वो था मेवाड़। अकबर ने कई पैगाम भेजे, संधियों की पेशकश की, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जवाब हमेशा एक ही होता था। मेवाड़ सिर झुकाकर नहीं, तलवार उठाकर जीता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये मेवाड़ का प्रण था। और इस प्रण के, इस जिद के केंद्र में थे वो शख्स जो सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थे, महाराणा प्रताप। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, कहते हैं उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत था और इरादे हिमालय जैसे अटल। उन्होंने अपने उसूलों के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। और इस वीर योद्धा का एक वफादार साथी भी था, चेतक, जो महज एक घोड़ा नहीं बल्कि युद्ध के मैदान का एक सच्चा सिपाही था। प्रताप की कहानी चेतक के बिना हमेशा अधूरी है। तो अब सीधा चलते हैं उस दिन की तरफ जब इतिहास ने भी अपनी सांसें रोक ली थीं, हल्दी घाटी के महासंग्राम की ओर। अब जरा दोनों सेनाओं की ताकत का अंदाजा लगाइए। एक तरफ थे मेवाड़ के लगभग 20,000 सैनिक, तो दूसरी तरफ थी मानसिंह की अगुवाई में मुगलों की 80,000 की विशाल फौज, जो हर तरह के शाही हथियारों से लैस थी। हाँ, गिनती में मेवाड़ की सेना बहुत कम थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो किसी भी तोप या तलवार से ज्यादा ताकतवर था। उनके दिलों में जल रही आजादी की आग। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, 18 जून 1576। जैसे ही सूरज की पहली किरण हल्दी घाटी की पीली मिट्टी पर पड़ी, एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। घमासान युद्ध शुरू हुआ, और इसी जंग के बीच वीरता की एक ऐसी कहानी लिखी गई जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है चेतक की अमर वीरता की। महाराणा प्रताप ने दुश्मन की सेना को चीरते हुए सीधा मुगल सेनापति मानसिंह पर धावा बोल दिया, और उनका घोड़ा चेतक बिजली के रफ्तार से मानसिंह के हाथी की तरफ बढ़ा। इसी हमले के दौरान मानसिंह के हाथी की सूंड में लगे खंजर से चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन वो वफादार साथी रुका नहीं। वो अपने जख्मी पैर से ही दौड़ता रहा तब तक जब तक उसने एक आखिरी और लंबी छलांग लगाकर महाराणा को एक सुरक्षित जगह नहीं पहुंचा दिया। और बस इसके तुरंत बाद उस वीर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। सैनिकों की कम संख्या के चलते महाराणा को मैदान से पीछे हटना पड़ा। इतिहास की कई किताबें इसे मेवाड़ की हार के तौर पर देखती हैं, पर क्या ये वाकई एक हार थी? ये सवाल आज भी गूंजता है कि क्या हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हार गए थे, या फिर उस हार में ही कोई बहुत बड़ी जीत छिपी हुई थी। देखिए, ये हार नहीं थी, ये एक अडिग प्रतिज्ञा थी, क्योंकि अकबर का जो मुख्य मकसद था, मेवाड़ को जीतना और प्रताप को झुकाना, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। महाराणा ने कभी संधि नहीं की और मेवाड़ की आजादी की वो लौ हमेशा जलती रही। युद्ध के बाद की जिंदगी तो और भी कठिन हो गई। महाराणा प्रताप ने कई साल जंगलों में गुजारे, कहते हैं घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन उन्होंने अपना सिर कभी नहीं झुकाया। उनका संघर्ष हमेशा जारी रहा। तो फिर ये लड़ाई हमें सिखाती क्या है? इतिहास की किताबों से निकलकर इसकी असली विरासत क्या है? कहा तो ये भी जाता है कि खुद बादशाह अकबर ने अपने आखिरी दिनों में ये बात मानी थी कि मैंने कई युद्ध जीते, लेकिन मैं महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया। ये शब्द किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसीलिए हल्दी घाटी सिर्फ एक लड़ाई का नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने स्वाभिमान और अपनी आजादी के लिए डटे रहने का। और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है कि जीत हमेशा सिंहासन पर नहीं होती, कुछ जीतें इतिहास के हृदय में होती हैं। हल्दी घाटी एक ऐसी ही जीत थी जो किसी सिंहासन पर नहीं बल्कि इतिहास के दिल में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई।